शंकर जेटली एक होनहार लेखक है, मगर ज्यादा कामयाब नहीं है और ना ही पैसे वाला है, इसलिए अपनी प्रेयसी से शादी करने में असमर्थ है। शंकर का एक दोस्त दुबई जाते समय अपना बंगला 5-6 महीनों के लिए शंकर को दे जाता है। बंगले के साथ साथ वो अपनी भरी हुई पिस्टल भी शंकर को दे जाता है, क्योंकि वो इसे साथ में दुबई नहीं ले जा सकता है। बंगला एक सुनसान जगह पर है। वहां पर शंकर का दोस्त मशहूर जासूस पुष्कर सिन्हा उससे मिलने आता है। वो दोनों मिलकर पुष्कर सिन्हा के जासूसी कारनामों पर एक किताब लिख रही हैं। किताब में छापने के बहाने पुष्कर सिन्हा शंकर से लिखवा लेता है कि वो आत्महत्या कर रहा है और फिर शंकर पर पिस्टल तान देता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं शंकर, मैं सचमुच तुम्हें जान से मारने वाला हूं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन आज सुबह जब तुमने फोन पर बताया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल दी है, तो मेरे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान घूम गया। पर आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? पूछता है क्यों? मुझे वो प्रेम पत्र मिल चुके हैं जो तूने मेरी बेटी को लिखे थे। तूने मेरी भोली भाली बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। ये हम आपको बता नहीं वाले थे सर। मैं अलका से प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। शादी करना चाहता हूं? तुझे क्या लगता है मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे फटीचर राइटर के साथ करूंगा जिसका सिर्फ एक सपना है, नाला सोपारा में फ्लैट खरीदना? देखिए, मुझे अब अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। मैं कुछ ही दिनों में बड़ा आदमी बन जाऊंगा और फिर अलका भी तो मुझसे प्यार करती है। जानता हूं, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं। तुम दोनों भागकर शादी करने वाले हो। नहीं, वो भागना चाहती थी। मैंने तो कहा कि ये तो अच्छी तरह से करेंगे, आपकी परमिशन लेके। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे खानदान में करना चाहता हूं, लेकिन जब तक तू मरेगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। अगर आप मुझे मार देंगे तो आप जेल चले जाएंगे और आपका नाम डूब जाएगा। फिर आपकी बेटी से शादी कौन करेगा? तू गधा का गधा निकला। इतने सालों तक मेरे साथ काम किया, लेकिन फिर भी तू मेरे दिमाग को नहीं समझ सका। अरे मैंने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, इतने अपराधियों को पकड़ा है कि मेरा दिमाग भी अपराधी जैसा हो गया है। तू मरेगा जरूर, लेकिन किसी को इस बात का शक नहीं होगा कि तेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे मालूम था कि तेरे पास पिस्तौल है, मुझे यह भी मालूम था कि आज तेरा नौकर छुट्टी पे है, इसीलिए तो मैं आज यहां आया। अब कल तेरा नौकर आएगा और देखेगा उसके साहब औंधे पड़े हैं, उनके हाथों में पिस्तौल है और पास में पड़ा है एक सुसाइड नोट जिस पे लिखा है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। आपकी बेटी ठीक कहती थी कि मेरा बाप पागल है। मेरी बेटी कहती थी कि उसका बाप पागल है। मेरी बेटी कहती थी कि उसका बाप पागल है। मैं पागल हूं? बोल, मैं पागल हूं? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं पागल
तूने अपने आप को गोली मार ली। परफेक्ट। क्लास रुपये यहाँ क्या कर रहे हैं? करने जा रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुका हूं और अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। नागार्जुन सुसाइड केस, ये रही फाइल। नागार्जुन सुसाइड केस। नागार्जुन, अब तुम्हारी सुसाइड की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। नागार्जुन, तुमने तो सुसाइड नहीं किया, लेकिन तुम्हारी वजह से एक आदमी ने सचमुच सुसाइड कर लिया। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मिस्टर नागार्जुन, थैंक यू, थैंक यू। कोई सबूत नहीं। अपने आप को गोली मार ली। गुड, वेरी गुड। मेरी बेटी से शादी करेगा। मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर कि इसने अपने आप को क्यों खत्म कर लिया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि इसके पास गन भी है। आखिर क्यों किया इसने ऐसा? इतना समझदार, होशियार, उसने मेरी किताब के लिए इतना काम किया था, इतना काम किया था कि मेरी बेटी भी उसे कितना चाहती थी। उसे ये सब सुनकर कितना सदमा पहुंचेगा। हो सकता है इंस्पेक्टर कि वो अपने कैरियर को लेकर परेशान हो। हाँ, ये ठीक है। अरे, मेरा लाइटर। मर गया। अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो मेरी तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। उस पर तो मेरी उंगलियों के निशान भी मौजूद होंगे और मेरा नाम भी तो लिखा है उस पर। ओह नो, अगर वो पुलिस को मिल गया तो मेरा बच पाना मुश्किल है। ओह गॉड, इतनी जल्दी पुलिस मुझ तक पहुंच भी गई। अरे, हेलो मिस्टर सिन्हा। हेलो। अरे रानी। आपने पहचान लिया सर? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आप ही ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ही ने तो सिखाया था सर कि ऐसी जगहों पे एक दो चक्कर लगाने से एक आधा मुजरिम हाथ आ ही जाता है। मैं यहाँ आया ही क्यों? क्या हुआ सर, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। इनसे मिलिए सर, ये है मेरे कुलीग महेंद्र। इसे भी आप ही ने पढ़ाया है, आपको याद है? सर, मैं आपका चेला। हाँ हाँ, याद आया। तुम भी बहुत तेज थे। कहाँ हो आजकल तुम? फिलहाल मैं इनका असिस्टेंट हूँ। मगर सर, आप इस खूबसूरत चेहरे के पीछे मत जाना। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे सख्त इंसान छुपा हुआ है। पता नहीं क्यों सर, मुजरिमों को देखते ही मेरा फ्यूज उड़ जाता है। एक भी मुजरिम अगर मेरे हाथ आ जाए तो उसकी एक दो हड्डियां तो मैं तोड़ ही देती हूँ। खैर छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
हाँ, वो यही नजदीक में एक दोस्त रहता है, उससे मिलने जा रहा था। कहाँ रहता है? कहाँ? हिल व्यू बंगलो, क्रॉस रोड पे। कुछ लेंगे आप? जी नहीं सर, मैं ड्यूटी पर हूँ। यही नजदीक कुसुमनगर पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग हुई है। आप कभी आइए ना वहाँ, हमें बहुत खुशी होगी। जरूर। मुझे अब तक आपका सिखाया हुआ हर सबक याद है सर। कैसे मुजरिमों से गुनाह कबूल कराया जाता है, कैसे गवाहों से बात की जाती है और कैसे सबूत के बिना पर मुजरिम तक पहुंचा जाता है, सब कुछ। अच्छा, अब हम चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बस मैं भी थोड़ी देर में निकलूंगा। गुड बाय। बाय। बच गए मिस्टर सिन्हा, बाल बाल बच गए। अगर ये लाइटर तुम्हें याद नहीं आता था तो बेटा तुम गए थे काम से। अब जरा अपनी स्टोरी चेंज कर लो। तुम पुलिस को बता चुके हो कि तुम यहां आने वाले हो। दरवाजा तुमने तोड़ दिया है। इसी के मुताबिक अपनी कहानी को चेंज करना पड़ेगा। हेलो, कुसुमनगर पुलिस स्टेशन। मैं इंस्पेक्टर रानी शर्मा से बात कर सकता हूं? हेलो इंस्पेक्टर रानी शर्मा, देखिए मैं पुष्कर सिन्हा बोल रहा हूं। आप प्लीज जल्दी से जल्दी यहां आ जाइए। यहां एक आदमी ने अपने आप को गोली मार ली है जी। क्रॉस रोड, हिल व्यू बंगलो जी। क्या कहा? 20 मिनट में? ठीक है, मैं 20 मिनट यहीं आपका इंतजार करता हूं। थैंक यू। अब 20 मिनट में इंस्पेक्टर यहां आ जाएगी। उससे पहले मुझे अपनी कहानी ठीक ठाक कर लेनी चाहिए। यस। आइए आइए इंस्पेक्टर रानी शर्मा, आइए प्लीज। ये देखिए, ये रही लाश। पता नहीं क्यों इस आदमी ने अपने आप को गोली मार ली। सिन्हा साहब, ये आदमी कौन है? आप इसे जानते हैं? जी हाँ, जानता हूं। ये वही है जिसका जिक्र मैंने आपसे बार में किया था। शंकर जेटली नाम है इसका। मैं एक किताब लिख रहा हूं उन केसेस के बारे में जो मैंने सॉल्व किए थे। उसे लिखने में ये मेरी मदद कर रहा था। आज इसका फोन आया कि सर मैं बहुत परेशान हूं, बहुत डिप्रेस्ड हूं, आप प्लीज मुझसे मिलिए। मैंने कहा भाई जो भी परेशानी है फोन पे बता दो, मैं बहुत थका हुआ था, पैरों में भी दर्द हो रहा था। कहने लगा नहीं सर आप प्लीज आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बात है। आया, रास्ते में बियर बार देखा तो सोचा एक आध बियर पी लेता हूं थकान मिटाने के लिए। मैं बार से करीब 5 बजे निकला
जैसे ही गेट के अंदर घुसा इंस्पेक्टर तो मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं भागा भागा आया, मैंने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आया। अंदर आया तो देखता हूं कि ये आदमी यहां मरा पड़ा है, हाथ में पिस्तौल है और पास में एक सुसाइड नोट रखा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इंस्पेक्टर कि मैं क्यों वहां बार में बैठकर बियर पीता रहा। अगर सीधा यहां आ जाता तो इसे बचा लेता। सिन्हा साहब, आपने कहा कि आपने गेट में घुसते ही गोली की आवाज सुनी। यस इंस्पेक्टर, मैंने गेट में घुसते ही गोली की आवाज सुनी। सिन्हा साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं होता। व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर, यकीन नहीं होता? आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? देखिए सिन्हा साहब, आप 5 बजे बार से आए और यहां इसका मतलब आप 5:15 बजे पहुंचे होंगे। आपने गोली चलने की आवाज सुनी, आपने दरवाजा तोड़ा, आप अंदर आए। तो आपके हिसाब से इस आदमी को मरे हुए ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट हुए होंगे, क्योंकि अभी 6 भी नहीं बजे हैं। लेकिन लाश इतनी ठंडी पड़ चुकी है सिन्हा साहब कि इसे मरे हुए 3 या 4 घंटे हो चुके हैं। आप एक इंटेलिजेंट पुलिस अफसर से बात कर रहे हैं सिन्हा साहब। अरे नहीं यार, ये गोली की बात तो गड़बड़ है, कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे हटाओ ना इस गोली वोली को, कुछ और सोचता हूं। हाँ, वो हुआ ये इंस्पेक्टर कि मैं 5 बजे बाहर से निकला, यहां आकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंदर से खुल नहीं रहा था और फोन की घंटी लगातार बज रही थी। मुझे लगा कहीं इस आदमी को हार्ट अटैक तो नहीं हो गया है, तो मैंने दरवाजा तोड़ा। अंदर आया तो देखता हूं कि ये आदमी यहां मरा पड़ा है, हाथ में पिस्तौल है और एक सुसाइड नोट रखा है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है इंस्पेक्टर कि मैं क्यों वहां बाहर में बैठकर बियर पीता रहा। अगर सीधा यहां आ जाता तो इसे बचा लेता। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। बस इसी पर अड़े रहना पुष्कर सिन्हा। पुलिस आ रही है सिन्हा साहब, तुम्हारा असली टेस्ट अब शुरू होगा। जितना कम झूठ बोलोगे उतना ही कम पकड़ में आओगे। बस एक कहानी पर अड़े रहो और अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब बराबर है, सब कुछ ठीक है। पिस्तौल हाथ में है, सुसाइड नोट अपनी जगह पर है, मैंने दरवाजा तोड़ा, इसको मरे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। दिस इज परफेक्ट मर्डर शंकर जेतली। बस अफसोस इतना है कि इसे हम अपनी बुक में शामिल नहीं कर सकते और ना ही इस पे सीरियल बन सकता है। क्यों, क्या कहते हो? कहो, कुछ तो कहो। मुझे पागल कह रहे थे ना तुम? मेरी बेटी से शादी करने वाले थे, मेरी बेटी से शादी करने वाले थे। मानते हो ना मेरे दिमाग को, कितना स्मार्ट हूं मैं। बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? बोलो मैं पागल हूं, बोलो यार, कुछ तो बोलो। और कुछ नहीं तो यही बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशन सिन्हा साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन सिन्हा साहब। बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, ओह माय गॉड, ये तो मर चुके हैं।
इन्होंने तो फोन करके हमें यहाँ बुलाया था। इन्हें किसने मार दिया? मगर गोली चलने की आवाज तो अभी सुनी थी। मैं देखता हूं। वहां पर तो कोई भी नहीं है। तो फिर इन्हें किसने मारा? नहीं नहीं, इसने तो इन्हें नहीं मारा होगा। इसे मरे हुए तो 2-3 घंटे हो चुके हैं। लाश बुरी तरह से अकड़ चुकी है। रायगर मोटिस आ चुका है। इसने सिन्हा साहब को नहीं मारा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पुष्कर साहब को किसने मारा होगा। जी सर। साला दिमाग खराब हो गया। शंकर मरा पड़ा है, उसके हाथ में पिस्टल है, टेबल पर सुसाइड नोट पड़ा है, उसके अपने हाथ का लिखा हुआ। इसका मतलब शंकर ने आत्महत्या की है। इसका मतलब शंकर ने आत्महत्या की है और गोली लगने के जोर से वो कुर्सी के साथ ही पीछे की ओर गिर पड़ा। जिस गोली से शंकर की मौत हुई वो गोली सीधे दीवार में जाकर लगी और दूसरी गोली जिससे पुष्कर साहब मरे वो ऊपर छत पे जाकर लगी। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो गोली छत पे लगी है उसी गोली से पुष्कर साहब मरे? हमें बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट मिली है जिसके मुताबिक दोनों गोलियां एक ही पिस्टल से चली हैं जो कि शंकर के हाथ में थी। जिस गोली से पुष्कर साहब की मौत हुई वो उनकी छाती में लगी और पीठ से निकलकर सीधी छत पे जा लगी। छाती का घाव, पीठ का घाव और ऊपर छत पर लगी गोली का निशान, इन तीनों को अगर आप एक साथ एक लाइन में मिलाएं तो इसे साफ जाहिर है कि जब पुष्कर साहब को गोली लगी तो वो आगे की ओर झुके हुए थे और गोली यहां नीचे से सीधी चलाई गई। ऐसी अब देखो, शंकर की मौत 2:30-3 बजे के आसपास हुई और तुम पुष्कर साहब से 5 बजे बार में मिले, राइट? जब वो शंकर से मिलने जा रहे थे। माइंड यू, जब तुम पुष्कर साहब से मिले तो शंकर ऑलरेडी मर चुका था। 5:30 बजे के आसपास पुष्कर साहब ने फोन किया और बताया कि शंकर मरा पड़ा है। 6 बजे तुम वहां पहुंचे और वहां पहुंचते ही तुमने गोली चलने की आवाज सुनी। हाँ साहब, और हम भागे। वहां पर बंगले में घुसने का एक ही रास्ता था, जहां पर दरवाजा टूटा पड़ा था। वहां पर तो दूसरा कोई नहीं था। अगर कोई होता तो हमें दिखाई देता। वहां पर तो सिर्फ पुष्कर साहब और शंकर की लाशें पड़ी हुई थी। अगर वहां दूसरा कोई नहीं था तो गोली चलाई किसने? कहीं आप ये तो नहीं कहने चाह रहे हैं कि गोली मुर्दे ने चलाई? हाँ, लेकिन मुर्दे ने गोली चलाई कैसे? मैं बताता हूं मुर्दे ने गोली कैसे चलाई। मुर्दे ने गोली रिगर मोर्टिस की वजह से चलाई। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, रिगर मोर्टिस की वजह से मरने वाले का शरीर ठंडा हो रहा होता है, फिर धीरे धीरे सिकुड़ता है और पत्थर की तरह कड़क हो जाता है। मगर सिकुड़ने की वजह से बॉडी की पोजीशन नहीं बदलती, वो जैसी है वैसी ही रहती है। देखिए, शंकर करीब 3 बजे मरा और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 घंटे में उसके शरीर की सारी मांसपेशियां यानी कि मसल्स कड़क हो गई। सबसे पहले आंख की, फिर नाक की, फिर मुंह की, फिर गले की, फिर छाती की और नीचे की सारी मांसपेशियां कड़क हो गई। सबसे आखिर में जो मसल्स कड़क होती हैं वो हैं हाथों की और पैरों की उंगलियां। शंकर के हाथ में गन थी और उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। उंगली सिकुड़ी और पिस्टल चल पड़ी। ठा। एक पागल खूनी जेल से भाग निकला है
वो जहां भी खून करता है एक लाल गुलाब छोड़ देता है। शहर के एक दूसरे कोने से एक वकील के ऑफिस से एक जवान लड़की निकलती है। उसे एक क्लाइंट से मिलना है जिसे उसने कभी देखा नहीं है। क्लाइंट ने पहचान के लिए हाथ में पकड़ा होगा एक लाल गुलाब। लड़की क्लाइंट को मिलती है या खूनी को? देखिए आहट के अगले एपिसोड लाल गुलाब में।